नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति के खाना नंबर 10 में बैठने पर अशुभ फल किस कदर प्राप्त होते हैं और क्यों होते हैं। तो यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज मैं फिर से आपके लिए नए सूत्र लेकर आया हूं और इन सूत्रों को मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगा के देखा है और प्रैक्टिकल इन सूत्रों को सत्य घटित होते हुए मैंने देखा है। तो इन सूत्रों की तरफ चलते हैं और सूत्रों की जानकारी लेकर इसको याद भी करना है। आप नोट्स तो बना ही रहे हैं, मुझे पता है। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जो मैं बात बताता हूं उनको नोट करते हैं, एक डायरी में लिखते हैं और इन सूत्रों को प्रयोग भी करते हैं। इन जो आज के सूत्र हैं इनको भी आप याद करें, लिखें और कुंडलियों पर लगा कर देखें। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये जान ले, हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो खाने हम किस प्रकार देखते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही हमारे जीवन की समस्त जानकारी मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम है वो इन 12 खानों से बाहर नहीं है। हमने लाल किताब में जो ग्रह फल देखने हैं वह सभी खानावार बताए गए हैं। यानी अगर बोला जाए केतु खाना नंबर 8 में बैठे हों तो यह फल होगा। तो 8वां खाना कौन सा है, आप लगन कुंडली में देखें, जहां पे लगन शब्द लिखा है वह खाना नंबर 1 है और वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप 8वें खाने को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। सबसे पहला सूत्र केतु के बारे में ही है। केतु यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में हो, खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसा इंसान अगर कुत्ता पालता है, कुत्ता पालना बहुत अच्छी बात है, ये कुत्ता रखेंगे बहुत फायदा देगा। केतु 8 वाले को कुत्ता जरूर रखना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केतु 8 वाला जब भी कुत्ता रखता है घर में, वह कुत्ता दूसरे महीने तीसरे महीने या तो मर जाता है या भाग जाता है या पागल हो जाता है। यानी केतु 8 होने पर कुत्ते पे कुत्ता मरता जाए। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा कि जो भी शख्स कुत्ता रखेगा घर के अंदर, जिसका केतु खाना नंबर 8 में है और वह कुत्ता पालता है, तो कुत्ता यानी केतु खाना नंबर 8 मृत्यु स्थान में चला गया तो कुत्ता मरता जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के लड़के की उम्र को बढ़ाता जाएगा। केतु पुत्र संतान भी है और केतु कुत्ता भी है। तो कुत्ते को एक वफादार दोस्त कहा गया है और ये इतना वफादार होता है कि मालिक के बच्चे के ऊपर अगर कोई बुरा प्रभाव आने वाला है किसी ग्रह का या उस बच्चे की मृत्यु होने वाली है, तो यमराज के सामने कुत्ता आगे आ जाता है और वहां पर यही कहता है कि वो भी केतु है और मैं भी केतु हूं, तो मेरे मालिक के बच्चे के बजाय आप मुझे अपने साथ ले जाओ। तो कुत्ता मर जाएगा, जातक के बेटे की उम्र को बढ़ाता जाएगा। 8 कुत्ते लगभग ऐसे इंसान के मरते हैं और अगर कुत्ता ना रखा जाए तो पुत्र संतान की हानि के योग बनते हैं। यानी जब भी लड़का होगा वह हो सकता है गर्भ में आते ही थोड़े टाइम बाद मिसकैरेज हो जाए या पैदा होने के बाद ऐसा बच्चा चला जाए। तो केतु खाना नंबर 8 में होने पर कुत्ते पर कुत्ता मरता जाए, लेकिन जातक के बच्चे की उम्र को बढ़ाता जाए। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 8 में हो, 8वें भाव में यदि शुक्र हो, तो ऐसे जातक की पत्नी का स्वभाव बहुत गर्म होता है, बहुत कड़वे स्वभाव की होती है और ऐसी स्त्री गुस्से में आकर जो भी अशुभ बोलेगी वो होने के 100% चांस होंगे। अशुभ बोलेगी 100% होगा, लेकिन अगर शुभ बोलेंगी तो उसके होने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा बोलेंगी उसके होने की कोई गारंटी नहीं, बुरा बोलेंगे तो उसका होने की पूरी गारंटी है। अगर पति को गुस्से में कह दिया जाओ आज पूरा दिन तुम्हें खाना नसीब ना हो,
तो ऐसे हालात पैदा होंगे कि पूरे दिन खाना नसीब नहीं होगा। शुक्र खाना नंबर 8 में हो तो जातक पत्नी के नीचे दब के ही रहता है। पत्नी जैसा बोलेगी वैसा ही वह इंसान करता है। पत्नी इतने गर्म स्वभाव की होती है कि घर में अगर रोटी बनाई है और रोटी जल गई है और पति ने पूछ लिया कि भाई रोटी जली हुई है, तो इसी बात पर कलेश होगा और इतना कलेश होगा कि घर के सारे बर्तन बिखरे मिलेंगे। अब ऐसे जातक को यह कहकर ही गुजारा करना पड़ेगा कि रोटी जली है लेकिन बहुत स्वाद है। तो शुक्र खाना नंबर 8 में होने पर पत्नी का स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, लेकिन यह भी बात समझनी पड़ेगी कि शुक्र अगर 8वें भाव में है तो पत्नी ऐसे जातक के साथ में ढाल की तरह खड़ी रहती है। कोई भी मुसीबत या कोई झगड़ा कलह कलेश हो जाए तो ऐसी स्त्री पति को पीछे करके खुद आगे आती है लड़ाई में, इतनी दिलेर भी होती है। शुक्र 8वें भाव में हो तो धन के भी योग अच्छे बनते हैं, धन भरपूर मात्रा में होता है। प्रॉपर्टी का लाभ ऐसे जातक को जरूर होता है। ऐसे जातक के पास में कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है और अगर नहीं है तो कुछ समय बाद ली जाती है। दोस्तों, सूर्य यदि 8वें भाव में पड़े, सूर्य यदि 8वें भाव में होंगे तो ऐसे जातक के सामने कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, आंखों के सामने किसी की मृत्यु नहीं होगी। अगर किसी की मृत्यु होगी तो ऐसा जातक या तो कहीं बाहर गया होगा या नहाने गया होगा या वॉशरूम गया होगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी। व्यक्ति तभी मरेगा जब ऐसा इंसान इधर उधर हो जाएगा जो मृत्यु के करीब है। तो हम ये सलाह देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब है तो उसके पास ना बैठा जाए, क्योंकि वो तड़पता रहेगा, उसके प्राण नहीं निकलेंगे। तो सूर्य 8 वाले को किसी मृत्यु के करीब व्यक्ति के पास में नहीं बैठना चाहिए। यदि बुध 8वें भाव में हो तो ऐसे जातक की कोई बहन, बुआ या बेटी बहुत तंग हालत में होती है। और कई बार देखने में आया है कि बुध 8वें भाव में हो तो कोई बहन या कोई बुआ विधवा या तलाकशुदा होती है। खासकर देखा गया है कि विधवा होती है। और बुध 8वें भाव में होने पर जातक को भी बहुत सारे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। व्यापार में हानि होती है, दांतों की या गले की तकलीफ हो सकती है ऐसे जातक को। ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी वो कष्ट में रहेगी। और ऐसे जातक का बुध जब 8वें भाव में होता है तो कई बार जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा भी ऐसे जातक को करनी पड़ती है। बुध यदि 8वें भाव में है तो ऐसे जातक का कई बार देखा गया है कि किसी ऐसी स्त्री से संबंध होता है जिसको वो लोगों के सामने बहन बोलता हो या बेटी बोलता हो। बुध 8वें भाव में बेहया लोंडिया कहा गया है। तो एक कोई ऐसी लड़की ऐसे जातक के साथ में संबंध बन जाते हैं जो लोगों की नज़र में बहन हो उसकी और अपनी नज़र में पति पत्नी जैसा रिश्ता हो या एक गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो। दोस्तों, बुध यदि 8वें भाव में बैठे हुए हों तो घर के मंदिर को नहीं बदलना चाहिए। जहां पे मंदिर बना हुआ है वहीं पर रहने दें, मंदिर का स्थान नहीं बदलना चाहिए। मंदिर का स्थान बदलने से भी तकलीफ होने लग जाती है, नुकसान होने लग जाते हैं, आर्थिक तंगी होने लग जाती है और कई बार बीमारियां भी घेर लेती हैं और कई बार कोई कोर्ट केस, कोई झगड़ा भी ऐसे जातक के साथ में हो जाता है। तो यदि बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति 8वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का अक्सर एग्जाम के समय या इंटरव्यू के समय सेहत खराब होती है। सेहत जब भी कभी एग्जाम आएंगे, पेपर आएंगे तो उस समय ऐसे जातक की सेहत खराब होगी। पिता अगर हैं और 8वें भाव में बृहस्पति पड़े हुए हैं और शुभ हालत में हैं तो बहुत लंबी उम्र के होंगे। पिता लंबी उम्र के होंगे, दादा लंबी उम्र के होंगे। और अगर बृहस्पति 8वें भाव में अशुभ हो जाए, अशुभ कब होंगे? जब 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु आकर बैठ जाए, बुध, शुक्र, राहु, तब 8वें भाव में बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। नहीं तो अगर बृहस्पति 8वें भाव में शुभ हालत में है तो ऐसे जातक के शरीर के कपड़े उतारकर अगर जंगल में भी बिठा दिया जाए तो वहां पर भी ऐसा जातक धन पैदा कर लेता है, सोना पैदा कर लेता है। यानी ऐसा जातक इतने हुनर का मालिक होता है कि वो कहीं पर भी बैठ के लोगों के बगैर सहयोग के, अपने परिवार के बगैर सहयोग के
तरक्की कर लेता है। बृहस्पति यदि 8वें भाव में हो तो कई बार देखने में आया है कि जातक को लीवर की तकलीफ या सांस लेने में दिक्कत परेशानी होती है। बृहस्पति 8वें भाव में यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को अपनी मृत्यु का समय से पहले ही अंदाजा हो जाता है, उसको काफी पहले ही अपनी मृत्यु का एहसास होने लग जाता है। और बृहस्पति 8वें भाव में होने पर जातक की जो मृत्यु होती है वो भी सुखद होती है। वैसे तो मृत्यु को सुखद नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा जातक जिसका बृहस्पति 8वें भाव में हो, जब भी ऐसे जातक की मृत्यु होगी उसको बहुत अधिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। बृहस्पति 8वें भाव में। दोस्तों, यदि किसी जातक का मंगल 8वें भाव में हो, मंगल यदि 8वें भाव में बैठे होंगे तो ऐसे जातक का अमूमन छोटा भाई नहीं होगा, और अगर छोटा भाई होगा भी तो ऐसे जातक की और छोटे भाई की उम्र में कम से कम 7-8 साल का फर्क होगा। और अगर 7-8 साल का फर्क है तो वो भाई उसके लिए लाभदायक होगा, और अगर 2-3 साल का भी फर्क है तो ऐसे जातक का जो भाई है वो होना ना होना एक बराबर होगा, धन की हानि करवाने वाला होगा, कई प्रकार के घर में मुसीबतों का भंडारा भरने वाला होगा। मंगल यदि 8वें भाव में है तो मंगल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि मंगल 8वें भाव में मंगल बद कहलाते हैं, मंगल खराब होते हैं 8वें भाव में, और मंगल का बुरा प्रभाव दूर करने के लिए मंगल के साथ में बुध को लाना होता है। मंगल यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में अकेले बैठे हुए हैं तो बहुत बुरे प्रभाव के होंगे, और अगर बुध अकेले बैठे होंगे तो भी बुरा फल होगा। लेकिन दोनों ग्रह मंगल और बुध 8वें भाव में अगर इकट्ठा बैठ जाए तो किसी भी प्रकार का दोनों ही ग्रहों का बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो मंगल बुध को इकट्ठा करने के लिए एक छोटे से बर्तन में, छोटी सी मटकी में, जो कुज्जी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, छोटी सी इतनी बड़ी मटकी होती है घड़े की शेप में, उसके अंदर शक्कर या शहद भरकर ढककर अगर वीरान सुनसान जगह पे दबाया जाए और साल में 2-3 बार कर लिया जाए तो मंगल का 8वें भाव का अशुभ फल ऐसे जातक को नहीं मिलेगा और शुभ फल ही ऐसे जातक को प्राप्त होंगे। मंगल यदि 8वें भाव में बैठे हुए हों तो कई बार ऐसे जातक के सर पर चोट लगने के चांस होते हैं, सर में चोट लगती है, या सर्जरी ऐसे जातक की कोई ना कोई जरूर होती है। मंगल 8वें भाव में बैठे हुए हों तो अगर ऐसे जातक के छोटे भाई होंगे भी तो उनके हालात बुरे होंगे, भाइयों के बुरे हालात होंगे। चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठे हों, यदि चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हो तो बेवजह की ऐसे जातक को टेंशन होगी, हर दम टेंशन उसके दिमाग में रहेगी, काम कारोबार में रुकावट पैदा होगी, और घर में अगर कोई कहीं पर गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, भरा हुआ है कहीं पे पानी, तो उसके बुरे परिणाम ऐसे जातक को भुगतने होंगे। बचपन में ऐसे जातक को कभी पानी से खतरा हुआ होगा, पानी से कोई ना कोई कष्ट इन पर आया होगा, मरते मरते बचे होंगे पानी में डूबने से। और अगर ऐसा नहीं है तो पिछले जन्म में ऐसा जातक पानी से डूबकर मरा होगा, और इस जन्म में भी उसको गहरे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता होगा, गहरे पानी से दूर रहता होगा। ऊंची जगह और गहरे पानी से ऐसे जातक को दूर ही रहना चाहिए जिसका चंद्रमा 8वें भाव में हो, क्योंकि ऐसे जातक की मृत्यु कई बार गहरे पानी में डूबने से हो जाया करती है। तो ऐसे जातक को इसका उपाय भी करना चाहिए। उपाय क्या है? एक कांच की बोतल में शमशान भूमि का जल भर के चांदी के 4 टुकड़े उसमें डाल के कांच का ही ढक्कन लगाकर घर के मंदिर में रखना चाहिए। शमशान का जल जो है वो जमीनी पानी होना चाहिए, वहीं की जमीन का पानी, म्यूनसिपैलिटी का पानी नहीं होना चाहिए। बाहर का पानी जो टूटियों से अंदर आ रहा है वो पानी ना हो। अंदर नल जो लगा हुआ है, हैंडपंप जो लगा हुआ है या समरसीबल लगा हुआ है, उसका पानी आपने भर के लेकर आना है। चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक को सफेद चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चांदी, चावल, दूध, खीर, जल, इन चीजों का दान ऐसे जातक को नहीं करना चाहिए। चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को कई बार देखने में आया है कि 2 नंबर का पैसा बहुत मिलता है, 2 नंबर के पैसे की कमाई ऐसे जातक की होती है। चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठे हैं तो जातक को कई बार बचपन में निमोनिया भी होता है,
छाती रुकना, निमोनिया होना ऐसे जातक के साथ में हुआ होगा। 8 साल की आयु तक ऐसे बच्चे की सेहत खराब ही रहती है, 8 साल के बाद जाके बच्चा ठीक होने लगता है। 8 साल तक छाती का रुकना, छाती में बलगम जमा होना, निमोनिया होना ऐसा अक्सर देखा गया है। यदि जन्म कुंडली में 8वें भाव में शनि बैठे हुए हों तो 8वें भाव में शनि के साथ में जितने ग्रह हैं उतनी मृत्यु होने के बाद ऐसा जातक पैदा होता है। यदि शनि के साथ में 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो पहले 3 बच्चों की मृत्यु होने के बाद ऐसा जातक पैदा होता है, या घर में 3 लोगों की मृत्यु के बाद ऐसा जातक पैदा हुआ होगा। यदि शनि 8वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक को शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए। लेकिन शनि 8वें भाव में बैठकर ऐसे जातक को शराब भी पिलाते हैं और खुद ही बुरे फल देने लग जाते हैं। तो शराब की तरफ ऐसा इंसान ना जाए, शराब ना पिए जब शनि 8वें भाव में चल रहे हैं। 8वें भाव में यदि जन्म कुंडली में है, या गोचर में 8वें भाव में है, या वर्षफल में 8वें भाव में है, तो जातक को शराब से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि शनि 8वें भाव में बैठे हुए हों और अशुभ हालत में हों तो जातक की ये चीज़ें दर्द क्या करती हैं, पुड़पुड़ी दर्द करती है, इसको पुड़पुड़ी बोलते हैं। ये चीज़ें पेन करती होती हैं, दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं, सर में भयंकर दर्द ऐसे जातक को अक्सर रहता है। तो 8वें भाव में जब शनि बैठे हुए हों और किसी प्रकार का अशुभ परिणाम भुगतना पड़ रहा हो तो ऐसे जातक को चाहिए 4 ग्राम चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में हमेशा साथ में रखें और 800 ग्राम काले उड़द सरसों का तेल लगाकर जल प्रवाह करें 8 शनिवार या 8 दिन लगातार। दोस्तों, 8वें भाव में यदि राहु आकर बैठ जाए, राहु यदि 8वें भाव में आएंगे तो ऐसे जातक के कामों में रुकावटें पैदा होंगी, हर काम में रुकावट पैदा होगी, बेवजह के झगड़े कलह कलेश में ऐसा इंसान फंसता होगा। कई बार जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, बिना मतलब के झगड़े ऐसे जातक के साथ में होते हैं। ऐसे जातक को जेल यात्रा भी कई बार करनी पड़ जाती है, कई बार कोई केस ऐसे जातक पर पड़ जाता है, कई बार ऊपरी बाधा भी ऐसे जातक को हो जाती है जब राहु 8वें भाव में हो। राहु जब 8वें भाव में होते हैं तो काम में रुकावट डालना एक बड़ी परेशानी यहाँ पर है। चलता चलता काम अक्सर रुक जाता है, काम कारोबार ठप हो जाता है जब 8वें भाव में राहु हो। 8वें भाव में यदि आप किसी भी जातक के 8वें भाव में यदि राहु हैं, गोचर में 8वें भाव में है, या वर्षफल में 8वें भाव में है, या जन्म कुंडली में 8वें भाव में और महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे जातक को चाहिए 100 ग्राम सिक्का धातु के 8 राहु यंत्र। सिक्का धातु के, सिक्का एक धातु होती है जिसको लेड भी बोला जाता है, सिक्का धातु के 100 ग्राम के 8 टुकड़े और 4 नारियल जल प्रवाह करें किसी भी बुधवार को। साथ ही चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें और नहाते समय हल्का दूध अगर जल में डालकर स्नान करेंगे तो भी राहु के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। राहु यदि 8वें भाव में बैठे होते हैं तो कई बार बिजली के सामान घर में खराब पड़े हुए होते हैं, या नीले पर्दे घर में होते हैं, पानी की लीकेज होती है घर के अंदर। और ऐसे समय में यदि राहु 8वें भाव में है और ऐसा जातक घर की छत बदल दे, पूरी की पूरी छत बदल दे, दीवारें वही हों और छत बदल दे, तो उसका बुरा परिणाम अचानक से मिलने लग जाता है। या घर की लैट्रिन की सीट बदली जाए, सीट की तोड़फोड़ की जाए, या घर में कोयला इकट्ठा कर लिया जाए, या बिजली के खराब सामान घर में इकट्ठा कर लिए जाए, कोयला इकट्ठा कर लिया जाए घर में, तो ऐसे जातक को अचानक से बुरे परिणाम मिलने लग जाते हैं, काम कारोबार ठप पड़ जाता है और कई बार कोई कोर्ट केस भी ऐसे जातक के ऊपर पड़ जाता है। तो उपाय जो बताया गया है वह उपाय करें। सिक्का धातु के 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र जल प्रवाह करें, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में हमेशा रखें। राहु 8वें भाव में हो तो ऐसे जातक को एक्सीडेंट, जहर या बिजली से भी खतरा होता है। तो अक्सर ऐसे जातक को कहा जाता है कि बिजली विभाग में काम ना करें, ना ही पुलिस विभाग में काम करें, जंगल पुलिस के काम तो बिल्कुल ना करें, जेलर का या जेल से संबंधित कार्य ऐसा जातक ना करें। राहु खाना नंबर 8 में हो तो पुलिस की नौकरी या बिजली विभाग में कार्य मना किया जाता है, खासकर जंगल पुलिस का तो बिल्कुल ही मना किया जाता है।
दोस्तों जातक के अगर 11वें भाव में राहु बैठ जाए, 11वें भाव में जब भी राहु बैठेंगे तो बृहस्पति के फल का नाश करेंगे, बृहस्पति के फल को खराब करेंगे। तो 11वें भाव में राहु आने से अक्सर देखा गया है सोने का नुकसान होता है और 11वें साल में पिता को या दादाजी को कष्ट आता है, पिता या दादा को मृत्यु तक का सामना करना पड़ जाता है 11वें भाव में राहु होने से। 11वें भाव में जब भी राहु होंगे सोना कई बार बिक जाता है, कई बार गिरवी रखा जाता है, कई बार चोरी हो जाता है। तो बृहस्पति का फल इस प्रकार खराब होता है। बृहस्पति क्योंकि गुरु भी हैं और बृहस्पति पिता की कारक भी हैं, तो पिता को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है जब 11वें भाव में राहु बैठे हुए हों। यदि 11वें भाव में राहु बैठे हैं तो ऐसे जातक को गले में सोना धारण करना चाहिए या पीला धागा कच्ची लस्सी से धोकर गले में धारण कर लेना चाहिए किसी भी बृहस्पतिवार। दोस्तों 7वें भाव में यदि राहु आ जाए, 7वां भाव गृहस्थ का है, 7वां भाव पति पत्नी का है, 7वां भाव पार्टनरशिप का है, 7वां भाव डेली इनकम का है। तो यदि राहु 7वें भाव में आ जाए या शुक्र के साथ राहु कहीं पर भी आ जाए तो ऐसे में लक्ष्मी की हानि होना, ग्रह कलेश होना, घर में पति पत्नी के झगड़े होना, तलाक तक के योग बनते हैं 7वें भाव में राहु आने से। 7वें भाव में राहु होंगे, पार्टनरशिप जब भी करेंगे उसमें नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। 7वें भाव में राहु होने पर मैंने नहीं देखा कि कोई जातक पार्टनरशिप में आगे बढ़ा हो। किसी अन्य ग्रह की वजह से अगर राहु यहाँ पर शांत है तब ऐसा जातक राहु से फायदा ले सकता है 7वें भाव में। अदरवाइज हर बार 7वें भाव में राहु से नुकसान होता है। नुकसान कब नहीं होता वह भी मैं बता दूं, अगर राहु मंगल के साथ में 7वें भाव में बैठ जाए या मंगल 12वें भाव में बैठ जाए या मंगल लगन भाव में बैठे हों तब ऐसे जातक के राहु का कोई बुरा परिणाम ऐसे जातक को नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन 7वें भाव में अगर राहु है तो पति पत्नी के झगड़े होना, तलाक होना, धन की हानि होना, ये चीजें देखी गई हैं। इसका उपाय क्या होगा? 7वें भाव में जब राहु होंगे तो ऐसे जातक को चाहिए एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की ही डब्बी में डाल के गंगा जल डाल के घर में रखा जाए ढककर उसको, और समय समय पर उसमें जल डालते रहें, जल सूखने ना दें। तो राहु का बुरा प्रभाव जो है यहाँ पे रुक जाएगा। या 7 तांबे के चौकोर टुकड़े वीराने में 7 दिन तक दबाए जाएं, तब भी राहु का प्रभाव यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन राहु यदि 7वें भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो पत्नी की सेहत भी खराब करेंगे। पत्नी को कई बार छाया की तकलीफ भी हो सकती है, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा या तंत्र, ऐसा कुछ हो सकता है 7वें भाव में राहु होने से। दोस्तों 7वें भाव में जब भी राहु होंगे धन की हानि कराएंगे, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र पत्नी भी है। तो शुक्र पत्नी होने की वजह से पत्नी को हानि होगी, शुक्र लक्ष्मी यानी पैसा होने से पैसे की हानि होगी। तो ये हानियां 7वें भाव में राहु करते हैं। उपाय मैंने बता दिया है, चांदी की डब्बी में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के गंगा जल डाल के घर में रखें। 7 तांबे के चौकोर टुकड़े 7 दिन तक वीराने में दबाएं। किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं या मंगलवार से कर सकते हैं। तो तांबे के पत्थर जमीन में दबाने से काफी हद तक राहु के बुरे परिणाम यहाँ पे रुक जाते हैं। दोस्तों 7वें भाव में यदि राहु हो, केतु लगन में हो, तो कई बार देखा गया है कि ऐसे जातक के गुप्तांग पर तिल का निशान होता है। तो ये एक बैटिंग वर्ड है। आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि क्या आपके प्राइवेट पार्ट पे तिल का निशान है, तो सामने वाला एग्री करेगा कि हाँ है। तो ये एक बैटिंग वर्ड है। 7वें भाव में अगर राहु, लगन भाव में यदि राहु हो, लगन भाव में यदि राहु होंगे तो देखा गया है ऐसे जातक का जन्म जब भी होगा तब आंधी तूफान आया हुआ होगा, बारिश हो रही होगी या लाइट गई होगी। अक्सर देखा जाता है कि राहु लगन में है तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपका राहु लगन में है, क्या आपके जन्म के समय बारिश आई थी या लाइट गई हुई थी या आंधी तूफान आया था, तो अगर राहु वास्तव में उस लगन में है तो इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। अगर राहु लगन में 0 डिग्री पर है या 29 डिग्री पर है तो ऐसे फल मिलना कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसे फल मिले हों।
राहु अगर लगन भाव में है तो काम कारोबार में अड़चन डालना, सूर्य को ग्रहण लगाकर रखेंगे राहु लगन भाव में, सूर्य को ग्रहण होगा, मान सम्मान की हानि होगी, सरकार की तरफ से ऐसे इंसान को पनिशमेंट मिलती है और कई बार धन दौलत की बड़ी हानि भी ऐसे जातक की होती है और सर पे चोट लगने के चांस भी बनते हैं। तो आज के जो सूत्र थे ये भी मैंने कई कुंडलियों पर लगाकर देखे हैं और ये प्रैक्टिकली मैंने सत्य होते हुए देखा है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए, क्या घर में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या काम आपने करना है, किस काम से आपको लाभ होगा, ये सारी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाती है और लिखित रूप में भी दी जाती है। सारे उपाय हम लिखित रूप में आपको देते हैं। तो यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।